हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही नया कोर्स, ट्रेंडिंग कोर्स है, बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। हमें जितनी भी डिमांड्स आती थी कोर्स की, उसमें से काफी ज्यादा डिमांड में ये भी एक कोर्स था, जो है माइंड पावर एंड मेमोरी। आप समझ ही गए होंगे ये कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए समझते हैं पूरा सिलेबस क्या होगा। ये आप देख सकते हैं 5 मॉड्यूल्स रहेंगे, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 और बोनस भी रहेगी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। मॉड्यूल 1 में रहेगा ब्रेन को कैसे समझना है, उसके डिटेल्स क्या होते हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, बेसिक्स क्या होते हैं मेमोरी के, बच्चे भूलते क्यों है, व्हाई किड्स फॉरगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी क्या है, हमारी लाइफ में मेमोरी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन आपको भी इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगी, आपको खुद को भी इंप्रूव करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये सारी चीजें हम मॉड्यूल 1 में सीखेंगे, जिसके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के पीपीटीज भी हम शेयर करेंगे। सारे ही टॉपिक डिजाइन किए हैं मैंने, ये सारे टॉपिक की हमने रिसर्च की है, सारी रिसर्च के ऊपर अलग अलग सोर्सेज से हमने डिटेल्स निकाली है, कुछ साइंटिफिक रीजंस ढूंढे हैं, कुछ लॉजिक्स ढूंढे हैं। सारे ही कंटेंट मैंने बनाया है बहुत ही आसान भाषा में, सो दैट आप अपने कन्वीनियंट में वो पीपीटी रेफर कर सके, समझ सके। अगर कहीं अटकते तो मैं हूं, कभी भी डाउट सॉल्विंग के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 में ब्रेन एक्टिवेशन कैसे होता है, ब्रेन को एक्टिवेट करने के कुछ पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न्स क्या होते हैं उससे पहले हमें समझने होंगे हमारे ब्रेन के पैटर्न्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें इन डिटेल में आप समझेंगे। बेनिफिट क्या होता है ब्रेन एक्टिवेट करने के बाद, उसका फायदा क्या, वो भी हमें समझना होगा, सो दैट आप बच्चों को भी सिखा सके। ये हम सीखना जरूरी क्यों है वो भी समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स क्या होते हैं, कैसे ये हेल्पफुल होता है हमारे एकेडमिक्स को लेकर या हमारी लाइफ को लेकर, कंसंट्रेशन स्किल बढ़ाने से हमें क्या फायदा, ये सारी चीजें हम मॉड्यूल 2 में भी सीखेंगे। मॉड्यूल 3 में कंसंट्रेशन के कुछ टेक्निक्स होता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंप्रूव होता है, जो इवेंचुअली हमारी मेमोरी शार्प करता है। और जब मेमोरी अच्छी हो तो इंसान अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है, जो पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आती है, एकेडमिक्स में इंप्रूवमेंट आती है। एज ए पर्सन आप अगर कोचिंग क्लास चला रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, घर बैठे 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपका भी पर्सनालिटी डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये आपको भी काफी ज्यादा फायदा करेगा। मेमोराइज कैसे करना है, कोई भी चीज को याद कैसे रखना है, कुछ मेमोरी बूस्टर्स है जो एक्स्ट्रा में हम दे रहे हैं, सो दैट आप उसको समझ सके। ये सारी टेक्निक्स हमें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, ये सारी टेक्निक्स कहाँ यूज करनी है। टेक्निक तो सीख लेंगे कंसंट्रेशन की, लेकिन कौन सी टेक्निक कहाँ यूज करनी है ये भी ज्यादा जरूरी है, तो वो भी हम सीखेंगे। यहाँ पे आप समझ गए होंगे 1, 2, 3 काफी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स रहे हैं। 4 और 5 में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि चौथा जो मॉड्यूल है उसका फर्स्ट टॉपिक आप देख लेंगे कि बच्चे भूलते क्यों है, उसका रीजन क्या है, हम भूल क्यों जाते कोई चीज। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम भी काफी सारी चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, उसका रियल रीजन क्या है, वो बेनिफिट हमें कैसे करेगा। स्पीड मेमोरी को लेकर, मेमोरी बढ़ानी तो है, पर उसका बेनिफिट हमें क्या करेगा। ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, इमेजिनेशन कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन होता क्या है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन हमें मेमोराइज करने के लिए, कोई भी चीज को याद करने के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। कोई चीज हम ऑब्जर्व तो कर लेते हैं, कोई चीज हम इमेजिनेशन भी ले लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज हमें कोई चीज को याद करने के लिए कैसे फायदेमंद है, वो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इमेजिनेशन स्किल, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है मेमोराइज करने के लिए, वो सीखेंगे। कैसे हमें हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल और इमेजिनेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। अलग अलग इमेजिनेशन करने के लिए जो वेरियस टेक्निक्स होती है, मेथड्स होते हैं, वेज होते हैं इम्प्रूव करने के, वो हम वहां पे सीखेंगे। फिर आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल 5। ये सारी चीजें हमने तो सीख ली, एज ए ट्रेनर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अब ये आप बच्चों को सिखाएंगे, तो आप बच्चों को बैठ के ये नहीं सिखा सकते ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन स्किल सिखाएंगे, जिससे कि वो अपने एकेडमिक्स में फायदा करे। करेक्ट, तो एकेडमिक्स इवेंचुअली तो हम वही देख रहे हैं कि एकेडमिक में बच्चा अच्छा ला जाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे कोई भी पेरेंट, कोई भी टीचर, कोई भी ट्रेनर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर यही चाहता है कि बच्चे मार्क्स अच्छे लें। पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो, बच्चा कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंटली बोल लेता हो, एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत ही अच्छा हो, एंड ऑफ द डे मैटर करता है परसेंटेज कितने लाए एकेडमिक्स में। आप सब ये बात से एग्री करेंगे, तो मॉड्यूल 5 ये सारी चीज के आपके सोल्यूशन देगा। मॉड्यूल 5 में हम सीखेंगे ये सारी चीजें जो हमने सीखी है,
एकेडमिक्स में कैसे ये फायदा करेगी हमें, ऑब्जर्वेशन करने से, इमेजिनेशन करने से बच्चा कैसे एकेडमिक इंप्रूव करेगा वो हम सीखेंगे। कंसंट्रेशन की जो टेक्निक्स हमने सीखी है जिससे एकेडमिक में क्या फायदा होगा वो हम सीखेंगे। ब्रेन एक्टिवेशन के जो पैटर्न्स है वो कैसे एकेडमिक में फायदा करेंगे। सो इवेंचुअली ये सारी जो चीजें हमने सीखी है वो एकेडमिक में कैसे फायदा करेगी, उसके सिस्टमेटिक मेथड्स क्या होते हैं जिससे एकेडमिक मेमोरी इंप्रूव हो जाए, कैसे हम डायग्राम, ब्रीफ आंसर, फॉर्मूलाज, मैथ्स की टेक्निक्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम ये कोर्स में काफी आसान भाषा में सीखेंगे। जिसके हमने, जैसे मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये सारी ही चीज के ऊपर हमने पीपीटीज डिजाइन किया है जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, अपने कन्वीनियंट पे वो पीपीटीज को रीड कर सकते हैं। अगर कहीं अटकते यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी आपके कोई भी डाउट सॉल्व करने के लिए, तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। रही बात बोनस की, बोनस यानी कि कुछ एक्टिविटीज हम आपको दे रहे हैं जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, खुद फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड क्विज हो गया, स्पॉट द डिफरेंस हो गया, 2 फोटोज दिए हैं उसमें डिफरेंसेस क्या है, जिससे कि ब्रेन एक्टिवेट होता है। ब्रेन रिलेटेड जो भी एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशंस होते हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं, रिडल्स होते हैं, जिससे कि बच्चे का माइंड एक्टिव होता है, चाहे वो पिक्चर रिलेटेड हो, वर्ड रिलेटेड हो, पैराग्राफ रिलेटेड हो, वो सारी चीजें हम कुछ यहाँ पे गुडीज आपको देंगे जो आप खुद भी सॉल्व कीजिए, बच्चों से भी शेयर कीजिए, सो दैट एज ए ट्रेनर आप भी इम्प्रूव करें और ये कोर्स सीखने के बाद आप बच्चों में भी ज्यादा अच्छा फायदा ला सके। आई होप ये डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी, और भी कोई जानकारी चाहिए मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ आ गई है, और कुछ भी ना समझ आए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।